सर, मैं भीम सिंह अनअकैडमी एजुकेटर आपका अनअकैडमी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी भावी शिक्षक से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं कि सर माननीय हेमंत सिंह शेखावत रीट लेवल सेकंड 2017 में सिलेक्टेड है और अभी अजमेर कार्यरत है। तो आज के इस सेशन में आप अपना अनुभव शेयर करेंगे और जो भावी शिक्षक है उनको आप बताएंगे कि लास्ट डे में किस प्रकार प्रिपरेशन करें ताकि एग्जाम को क्रैक किया जा सके। और काफी स्टूडेंट ऐसे हैं सर जिन्होंने मुझसे काफी सारे क्वेश्चन पूछे हैं, वो भी मैं क्वेश्चन आपके साथ साझा करूंगा। तो आई एम हैप्पी टू हैव यू हेयर। तो सर आपका स्वागत है। थैंक यू भीम सर। तो और सर, सारे अभ्यर्थी एक तरीके से साथी का वो उनको सारे साथियों का हार्दिक स्वागत है। हाँ सर, बिल्कुल सर। जैसा कि मोस्टली स्टूडेंट्स के इस टाइम काफी सारा एग्जाम को लेके प्रेशर रहता है, तो उनके कुछ क्वेश्चंस मैंने नोट किए हैं जो उन्होंने पूछे हैं। फर्स्ट ऑफ सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिला है सर, हेमंत सर, ज्यादातर स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि रीट का एग्जाम 26 से जो सितंबर को प्रस्तावित हुआ है, पहले काफी टाइम से डेट पोस्टपोन्ड होती चली आ रही थी, तो बच्चे भी बीच में डिसकंटिन्यू हो रहे थे, तो ज्यादातर स्टूडेंट इसको लेके चिंतित है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि वो अपनी तैयारी को लेके कैसे आगे बढ़े? सर सभी साथियों को बताना चाहता हूँ कि पहले ये 2-3 बार पोस्टपोन्ड हो चुकी है, पर गवर्नमेंट की अभी मंशा ये है कि इसको कन्फर्म हालत में करवाना ही है। जैसे एक कार्यकाल में 2 वैकेंसी का तय होता है, तो फर्स्ट वैकेंसी है, इनको करवाना है कैसे भी एडजस्ट करके जल्दी। गवर्नमेंट भी जल्दी चाह रही है। और अपने को सबसे बड़ी बात कॉन्फिडेंस रहना है, एग्जाम तो होनी है। ये दो जैसे 2 महीने बनते बनते हैं। मान लो अगर खिसकाए कभी तो 15 दिन खिसका सकते हैं, अदरवाइज खिसकने का चांस तो है नहीं। तो सेल्फ मोटिवेटेड रहे और अपनी प्रिपरेशन ध्यान दे। बिल्कुल सर। जैसा कि सभी भावी शिक्षकों सर ने बताया कि एग्जाम तो देखो होना है, तो आपको एग्जाम के प्रेशर को लोड नहीं लेना है, क्योंकि यू नो वेरी वेल एग्जाम होना है और एग्जाम में मोस्टली वही आता है जो आपने प्रिपेयर किया है। तो फिर इस बात से चिंतित नहीं होना है, बिल्कुल फ्रेश माइंड और अपनी स्टडी को जारी रखते हुए आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। सर इसके बाद मोस्टली स्टूडेंट एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि रीट एग्जाम के लिए क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े। ये भी उनके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है या वो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है कि क्या पढ़ा जाए। जी सर, ये इस बात से आप में ये मोस्टली सुनने को भी मिलता है, बट जो अपन ने प्रिपरेशन किया है वो सबसे बेस्ट होता है, बिकॉज वो अपने तरीके से प्रिपरेशन किया हुआ होता है। अपन दूसरों की बातों में जाएंगे तो अपने ध्यान भटकेगा लास्ट टाइम पे। ध्यान भटकना अच्छा नहीं होता। तो सब कुछ अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दे, जो अपने विषय वस्तु अपने तैयार कर रखी है उस पर ध्यान दे, और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको स्ट्रोंग बनाए और सेल्फ मोटिवेटेड रहे, टेस्ट सीरीज को हल करते रहे। और दूसरा सर, इसके अंदर जैसे वो क्या पढ़े, उसके अंदर उनके क्लास नोट्स का क्या रोल है? जो उन्होंने अभी नोट्स सेल्फ नोट्स तैयार किए या क्लास नोट्स है उनके, वो क्या रोल प्ले करे? सर वो क्लास नोट्स या सेल्फ नोट्स होते हैं ना, वो सबसे बेस्ट होते हैं, बिकॉज जो अभ्यर्थी या कैंडिडेट होता है, जो साथी होता है, वो ही अपने तरीके से बेस्ट तैयार करने की कोशिश करता है। ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। तो वो वही चीज नोट करेगा, वही वहां भी अपन नोट्स तैयार करते हैं तो अपने को कुछ ऐसा लगता है तो एक्सप्लेन भी वही करते हैं। तो वो अपने लिए बेस्ट रहता है इन फ्यूचर, और एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए भी वो बेस्ट रहता है। बिल्कुल सर। जैसा हेमंत सर ने बताया कि साथियों लास्ट के टाइम में अब क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, वो हमें जो हमने नोट्स बनाए हैं, हमने जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनाए हैं, अभी लास्ट टाइम उन्हीं को रिवाइज करने का टाइम है। पहले हमने तो क्या किया था कि बहुत सारा सर डिटेल में बच्चों ने पढ़ लिया था, सभी साथियों ने पढ़ रखा है। अब अभी एक्चुअली यूं होना है कि हमें केवल उसी को रिवाइज करना है, यानी न्यू करने का प्रयास नहीं करना है। तो मोस्टली स्टूडेंट सर इस बात को भी एक क्वेश्चन में पूछा रहे हैं कि सर किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना चाहिए, उनका ये क्वेश्चन रहता है कि। बिल्कुल सर। सर मोस्टली ये होता है कि हर कैंडिडेट, हर व्यक्ति का एक सब्जेक्ट पे पर्सनल कमांड होती है, वो बहुत अच्छी होती है। तो उस सब्जेक्ट पे अपन ज्यादा मोस्टली दिया जाए तो अपना स्कोर लेवल बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लो मेरा सब्जेक्ट मैथ रहा है, तो मैथ बिल्कुल में सर। मेरे मान लो 30 क्वेश्चन आते हैं, तो 30 बिल्कुल में से सर। 28, 29, 30 अगर क्वेश्चन करूंगा तो लास्ट 24, 23 करने पे मेरा एडजस्ट हो सकता है। तो अपने सब्जेक्ट के कमांड पे ध्यान दिया जाए, बट ऐसे नहीं कि सारे सब्जेक्ट को भुला दिया जाए। सारे सब्जेक्ट अपनी जगह इंपॉर्टेंट रखते हैं, तो उन सब्जेक्ट को साथ लेते हुए कि अपने सब्जेक्ट को ध्यान दे।
बिल्कुल सर, जैसा आपने बताया कि एग्जाम में क्या है कि देखो आपका जो रीट एग्जाम है उसमें सभी सब्जेक्ट्स अपना अपना इम्पोर्टेंस रख रहे हैं, लेकिन हमारा एक सब्जेक्ट जैसे सर का उस टाइम साइंस मैथ्स था, और सर का स्कोर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, 30 में से 29 का स्कोर था सर का। तो वो स्कोर आपको क्या कर सकते हैं, थोड़ा आगे ले जा सकते हैं, यानी खुद के सब्जेक्ट में कैसे भी करके आपको मैक्सिमम नंबर लाने का प्रयास करें। सर उसके बाद स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि अब जो माहौल है उनके पास 60 डेज का है, या जो भी लास्ट बचे हैं 60+ डेज, उनमें वो किस प्रकार खुद को एनर्जेटिक रखे, स्वस्थ रखे, क्योंकि अगर हम मेंटली स्वस्थ होंगे तो प्रिपरेशन को और ज्यादा बेटर कर सकते तो सर एक तो सबसे बड़ी बात होती है प्रॉपर नींद ले, क्योंकि नींद अगर प्रॉपर आएगी तो तनाव मुक्त होगा आदमी, और तनाव मुक्त होगा तो ज्यादा प्रिपरेशन अच्छी होगी। समय पे सोए जागे। इस और सबसे बड़ी बात, सोशल मीडिया से दूरी रखे, दूरी नॉर्मली दूरी रखे, ऐसे मतलब नहीं कि बिल्कुल छोड़ दिया, पर नॉर्मली दूरी तो रखना हैं। बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल सर, आजकल ये देखा गया है ट्रेंड की, अब जैसे एग्जाम आ गया बच्चे क्या करेंगे कि लो एग्जाम आ गया, एग्जाम आ गया, सोना खमर खाना खमर, दिन रात ऐसे मतलब किताबों पे करते हैं, तो वो फिर क्या करते हैं कहीं ना कहीं जो आपको मेंटली डिस्टर्ब भी कर देते हैं। और फिर दूसरा, एक हाथ में फोन है और एक हाथ में किताबें चल रही है, तो वो भी हमें कहीं ना कहीं हमारे जो एजुकेशन का जो हम माहौल बना रहे हैं, या फिर हम जो 60 डेज का प्लान बना रहे हैं उसको डिस्टर्ब करते हैं सर। और हाँ, वो सर टाइम बर्बाद होने का टाइम। बिल्कुल सर, आपने जैसा कहा, फिर टाइम का भी काफी इंपॉर्टेंस रहता है, और टाइम लास्ट टाइम ही हमारा ये कह सकते हैं कि सिलेक्शन टाइम होता है। एक स्टूडेंट मोस्टली क्वेश्चन को और पूछते हैं सर कि टॉपर्स बनने के लिए क्या स्ट्रेटजी रखी जाए और कितने मार्क्स लाए जाए, मतलब हर स्टूडेंट यही चाहता है कि मैं टॉप करूं, तो उसके लिए वो किस प्रकार से क्या करे। देखो सर, टॉपर्स के लिए सबसे पहले अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। जो बिल्कुल सर। आपने पढ़ा है वही एग्जाम में आना है, क्योंकि अपन सब्जेक्ट वाइज या कॉन्सेप्ट वाइज वही पढ़ रहे हैं, तो वही एग्जाम में आना है। और ज्यादातर टॉपर्स में ये रहता है कि एग्जाम का लेवल डिपेंड करता है कि कितने अंक है वो टॉपर्स में आएंगे। जैसे हमारे टाइम में एवरेज अच्छा लेवल था, तो 135+ या 130+ वाला टॉपर्स में आ गया था। परंतु अभी वर्तमान में अब क्या पेपर का लेवल आता है वो उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल सर, ये आपका एकदम नोट करने वाला पॉइंट है कि हर बार टॉपर्स की जो रहती है क्राइटेरिया वो चेंज होता रहता है, क्योंकि एग्जाम के लेवल पे डिपेंड करता है। और स्टूडेंट्स को केवल अपनी प्रिपरेशन या सेल्फ जो अपनी जो पढ़ाई है उसको इतना स्ट्रोंग बनाए रखना है कि वो टॉपर्स आ सकता है। जो भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं, अब ऐसा डिसाइड तो होता नहीं है कि भाई टॉपर्स के लिए ये पढ़ेंगे नोट्स या ये क्लास नोट्स पढ़ेंगे तो टॉपर आएंगे। जो आपने पढ़ा उसको अगर प्रॉपर वे में लेके जाता है कोई स्टूडेंट्स, तो मैं डेफिनेट ये कह सकता हूँ कि वो टॉपर्स में लाने के लिए उसको हेल्पफुल करेंगे। दूसरा सर कि लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे कि टेस्ट सीरीज पे क्या रोल प्ले करती है सर, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टेस्ट से घबराते हैं सर, टेस्ट से इसलिए घबराते हैं, हेमंत सर मैं कहना चाहूंगा कि जब भी एग्जाम देते हैं ना टेस्ट, तो वो क्या करते हैं जैसे एग्जाम से पहले प्री टेस्ट देते हैं, तो उन्हें डर लगता है मेरे नंबर कितने आएंगे 150 में से, उनके ये डर रहता है कि यार मेरे नंबर मुझे दिख नहीं जाए, वो उसको ऐसे एक घबराहट सी रहती है कि कम नंबर आ गए तो फिर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो उस टाइम आप टेस्ट का जो रोल प्ले होता है वो बताना चाहेंगे। सर आपकी बात से एक बात याद आती है कि टेस्ट सीरीज देने से, जैसे अगर अभी अभी अपन टेस्ट सीरीज नहीं देंगे तो ये घबराहट अभी है, तो वो तो एग्जाम के टाइम आ जाएगी, और बिल्कुल एग्जाम के सर। टाइम घबराहट अच्छी नहीं होती। तो अपन अभी टेस्ट सीरीज देंगे तो वो घबराहट दूर होगी, सबसे बड़ी बात घबराहट दूर हो जाएगी। फिर अपना एक टाइम टाइम ड्यूरेशन, जैसे अपने पास 150 क्वेश्चन है, 3 घंटे हैं, तो वो टाइम पूरा हो कि मतलब इस टाइम में अपने पेपर पूरा हो जाए। क्योंकि मोस्टली पिछली बार मैंने देखा था बहुत से बच्चों के कोई के किसी के 5 किसी के 6 क्वेश्चन छूट गए थे लास्ट में। अब 5-6 क्वेश्चन छूटना रीट में ये करता है, मायने करता है कि 1-2 नंबर आगे पीछे यही होता है, क्योंकि मोस्टली कंपटीशन ऊपर वालों के वही चलता है, 5-6 नंबर, 5 या 3-4 नंबर बिल्कुल वही सर। चलता है। तो टेस्ट सीरीज एक तो वो प्रिपेयर को आ जाती है, एक स्कोरिंग में आ जाती है। जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो अपन वो वापस ढूंढेंगे, तो वो टॉपिक भी, वो क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन के साथ में वो टॉपिक भी क्लियर हो जाता है अपना, तो वो भी क्लियर हो जाता है। बाकी भीम सर को खुद को पता है टेस्ट देने का क्या फायदा होता है। बिल्कुल सर, और एक चीज आपके भी उस टाइम कुछ भाई प्लान रहे होंगे जब आपने एग्जाम क्रैक किया था, और वैसे साथियों सभी को मैं बता भी दूं कि हेमंत सर और हम कॉलेजमेट भी रहे हुए हैं। तो मैं तो खुद को इतना आज मतलब खुश नसीब समझ रहा हूँ कि आज मैं अपने सहपाठी के साथ वापिस से बैठा हूँ, और आज एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ जब मैं उनके एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करवा रहा हूँ। तो आप भी बताएंगे कि सर
अपन ने कॉलेज दौरान तो खूब सारी पढ़ाई भी की है, और पढ़ाई के साथ साथ हमने भाई थोड़ा सा मतलब इंटरटेनमेंट भी जरूरी होता है, लेकिन वो होता है कॉलेज लाइफ का ड्यूरेशन। लेकिन जब कंपटीशन में आते हैं तो हेमंत सर आप सीरियस होके आपने किस प्रकार से अपनी प्रिपरेशन को गति दी थी, आपने उस टाइम क्या टिप्स अपनाई थी ताकि आपका एग्जाम क्रैक हुआ, तो वो भी आप जो हमारे सभी भावी शिक्षक है उनको शेयर करें। सर देखो, अभी टाइम पीरियड अब कम बचा है, मोस्टली 2 महीने से कम है। तो अपन ये माने तो अभी 2 ढाई यानी 60 70 दिन ये है। तो इसमें अगर ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज पे ध्यान दिया जाए, अगर दिन की एक भी टेस्ट पेपर हल करते हैं अपन मोस्ट, तो अपने मान लो कि लगभग 70 80 मॉडल पेपर हल हुए हैं। तो अगर टेस्ट सीरीज हल हल करने पे ध्यान दिया जाए, प्लस अपने टॉपिक से टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, जो टॉपिक में अपने को प्रॉब्लम लग रही है वो पहले अभी तैयार किया जाए, उसका टाइम है अपने पास। और साथ में अपने जो प्रिपेयर्ड नोट्स है, सेल्फ तैयारी है, उस पर विश्वास किया जाए और उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ा जाए। हाँ सर, बिल्कुल इस बात से मैं एग्री हूँ। स्टूडेंट्स क्या करते हैं मोस्टली, या जो हमारे भावी शिक्षक है वो क्या करते हैं कि मन बड़ा चंचल है तो वो बहुत सारी किताबों के साथ कुछ नया अभी करना चाहेंगे। तो अभी मैं भी यही कहना चाहूंगा कि सर जैसा आपने उस टाइम एग्जाम में किया था कि लास्ट ड्यूरेशन में आप कुछ नया ना करें, केवल टेस्ट सीरीज के अलावा आप जो अपने पहले से पढ़ रखा है उसी पे फोकस करें। जो कुछ वीक पॉइंट है उन्हें आप जरूर देख सकते हैं, नई बुक्स नए कोर्स पे नहीं जाए जल्दी से। दूसरा सर आप मुझे ये बताइए कि अनअकैडमी अभी उनके लिए क्या हेल्प कर सकती है, या अनअकैडमी का भी कुछ रोल अब उनकी 60 डेज में क्या रह सकता है। जैसे अनअकैडमी क्या सर, एक्चुअली कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी है जिन्होंने, या ऐसे लर्नर्स भी है जिन्होंने अभी बुक्स उठाई है, अब वो इतने ड्यूरेशन में मान लो जिसकी आज फर्स्ट डे है वो ट्रायल करना चाहे, तो अनअकैडमी उनके लिए क्रेश कोर्स तो प्रोवाइड करवाती है। लेकिन उनके अलावा अनअकैडमी की जो टेस्ट सीरीज है या अनअकैडमी की जो फ्री क्लासेज है वो उनके लिए कैसे हेल्पफुल रह सकती है। देखो सर, अभी वैसे भी कोविड का दौर चल रहा है, तो अन अकेडमी से बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि अन अकेडमी के माध्यम से जैसे नए फ्रेशर, जैसे आज ही किसी ने अन अकेडमी ज्वाइन की है और वो रीट का एकदम फ्रेश कोई कैंडिडेट है, साथी है, तो उसके लिए फ्रेश कोर्स अन अकेडमी से अच्छा मिल नहीं सकता। और अन अकेडमी को एक ग्रुप है, वो ग्रुप मेरे नज़र में अभी बेस्ट चल रहा है, क्योंकि अच्छा काम किया है अन अकेडमी ने। अदरवाइज देखो, भीम सर है, और भी जैसे बताना चाहूंगा, अन अकेडमी के माध्यम से अपन कोई भी चीज आराम से हल करने में परिपक्वता मिलती है, आसानी से नोट्स बना सकते हैं और वीडियो मिल जाते हैं। सर बिल्कुल, इसके साथ साथ पूरी टीम हमारी हमेशा अवेलेबल रहती है और फ्री नोट्स देती है सर, फ्री टेस्ट सीरीज देती है ताकि, और डाउट सेशंस भी लेती है। अब मैं भी ये भी कहता हूँ जो भी यहाँ लर्नर्स है उनको कोई डाउट होता हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी वो अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हैं, हम हमेशा उनके लिए अवेलेबल है। और सर आप इनके लिए लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, अपने जो भी शब्द है, जो भी अभी एक्सपीरियंस है रीट के लिए, उनके आपके क्या विचार है वो भी आप साझा करें, क्योंकि अब हम फिर आपसे जाने की इजाजत चाहेंगे। तो इसलिए अब सर इसके लिए लास्ट जो भी आपके शब्द है इनके लिए कि भाई अब आपका एग्जाम पास है तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में। देखो सर, लास्ट में सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, क्योंकि आपने मुझे अन अकेडमी से जोड़ा और मेरे विचार साझा किए। और सर मैं अपने साथी गण जो रीट की अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मोस्टली उनका टारगेट है, क्योंकि रीट की जो प्रिपरेशन कर रहा है उसका टारगेट रीट है, तो रीट पे ध्यान देते हुए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हुए, और अपनी मोस्टली तैयारी पे ध्यान दे। और अदरवाइज भीम सर है, इनसे विचार साझा करते रहें, टेस्ट सीरीज पे अधिक से अधिक फोकस करें और मन को शांत रखें, भटकने ना दें। बिल्कुल सर। अदरवाइज थैंक यू सो मच सर। हाँ सर। अदरवाइज थैंक यू ऑल ऑफ यू। बिल्कुल सर, और अंत में मैं सर का धन्यवाद कहना चाहूंगा कि सर ने अपना कीमती समय देकर सभी साथियों के साथ अपनी बातें शेयर की, अपने सक्सेस के जो टिप्स थी वो शेयर की, और सभी को लास्ट में ये कहा कि आप भाई 60 डेज में किस प्रकार से आप प्रिपरेशन करते हुए आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो एक बार फिर से सर मैं आपको तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ, और मैं आशा करता हूँ सर आप भी दिन रात प्रगति करें सर। और अभी जब हम नेक्स्ट टाइम मिले तो आप एक
फर्स्ट ग्रेड पोस्ट पे मैं आपके साथ फिर से रूबरू हूँ, और इसी उम्मीद के साथ सर हम आज से जाने की इजाजत चाहते हैं। आपका फिर से तहे दिल से धन्यवाद, और सभी डियर लर्नर्स आप सभी को भी ऑल द बेस्ट। और भाई अभी आपके पास मौका है, झंडा गाड़ दीजिए, क्योंकि ये मौका फिर से नहीं मिलने वाला है। ऐसा बम्पर वैकेंसी है और एग्जाम डेफिनेट होना है, तो आपके पास डू एंड डाई वाला है, तो कुछ कर दिखाइए ऐसा दुनिया करना चाहे आप जैसा। इसी के साथ सर जाने की इजाजत चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।